नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। देखिए स्टूडेंट, आरआरबी पीओ वन क्लर्क का आपका नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है। जो भी ग्रामीण बैंक की तैयारी करना चाह रहे हैं, जो वेट कर रहे हैं, तो ग्रामीण बैंक का आपका नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। 13,000 प्लस आपकी वैकेंसी आई है। क्या इसकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ गई थी? जो भी बैंक की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी इंग्लिश वीक है, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। और आरआरबी पीओ क्लर्क की जो प्रीवियस के अंदर जो कट ऑफ गई है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी आई है पीओ क्लर्क के अंदर, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्या पैटर्न है, कौन सा सब्जेक्ट आपको करना चाहिए, किस प्रकार से आपको अप्रोच रखनी चाहिए, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए जन, अगर अपन टोटल बात करें 13,217 आपकी वैकेंसी है। अगर अपन मेनली जो अपन बात करें पी और क्लर्क की, जो नॉर्मल आप ग्रेजुएट करके आप इस पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं, तो दो ही वैकेंसी है आपकी ये वाली। एक तो ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क, और ऑफिसर स्केल यानी कि पीओ। 7,972 और 3,907, ये दो वैकेंसी अपनी वो है जिसके अंदर अपन जनरल जो आप बीकॉम करें, बीए करें, बीटेक करें, वो इसको आप नॉर्मल जो ग्रेजुएट है वो उसको कर सकते हैं। इसके अंदर आपको ऑफिसर स्केल 2 होना चाहिए। जनरल बैंकिंग के अंदर आपकी 854 यानी कि 854 वैकेंसी निकली है। और आईटी के अंदर आपकी निकली भी है 87, और सीए 69 है आपका। लो के अंदर ऑफिसर स्केल सेकंड 48, और ट्रेजरी मैनेजर के अंदर आपकी निकली स्केल सेकंड की 16, और 15 निकली आपकी मार्केटिंग ऑफिसर की, और 50 आपकी निकली भी एग्रीकल्चर ऑफिसर, और ऑफिसर स्केल 3 की निकली आपकी 199। तो अपनी दो वैकेंसी है जिस पर अपन फिल कर सकते हैं, 7,972 और 3,907 यानी कि क्लेरिकल और पीओ की। अगर इनके पैटर्न की अगर हम बात करें कि बीएन का जो पैटर्न होता है, दोनों के अंदर आपको 40 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के अंदर, 40 क्वेश्चन आपको मैथ के अंदर देखने को मिलते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 40-40 होते हैं। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है, और 40 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं हर एक सब्जेक्ट के अंदर, यानी कि 80 नंबर का आपका पेपर होता है, 80 मार्क्स का होता है। लेकिन इसके अंदर जो टाइम होता है आपका 45 मिनट होता है, ठीक है। और 25 और 20 मिनट की आपकी विंडो खुलती है। पहले ही आपको एक ही टाइम मिल जाता है 45 मिनट, अब इसके अंदर आपका टाइम का जो है ड्यूरेशन आपका ब्रेक कर दिया गया है। 25 मिनट के अंदर आपको विंडो खुलेगी, रीजनिंग आप करोगे इसके अंदर, फिर 20 मिनट आप करोगे मैथ। तो टोटल आपकी जो कट ऑफ निकलेगी आउट ऑफ 80 में से निकलेगी। दोनों का पैटर्न सेम है, लेकिन अगर अपन बात करें भैया पीओ का लेवल थोड़ा हार्ड रहेगा, ठीक है ना, मॉडरेट टू हार्ड की तरफ रहेगा। और ये जो आपका क्लेरिकल का जो एग्जाम है पैटर्न वही है, लेकिन इजी रहने वाला है, समझ गए, ठीक है। पीओ वाले में थोड़ा आपका लेवल हार्ड रहेगा, और जो आपका क्लेरिकल का रहेगा उसके अंदर आपको थोड़ा लेवल कम रहने वाला है। तो ये प्रीलिम्स का सिलेबस हो गया। अगर अपन बात करें भैया मेंस के सिलेबस की, अगर बात करें भैया क्लर्क की, तो इसके अंदर रीजनिंग आपकी 40 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, ठीक है, जिसके अंदर आपको 30 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। दूसरा, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में से आप एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो आप हिंदी में इसके अंदर आसानी से आप इसको आप दे सकते हैं। तो 40 क्वेश्चन आपके हिंदी के आएंगे, जो आपके 40 मार्क्स के रहने वाले, हिंदी इंग्लिश जो भी आप लेना चाहे। मैथमेटिक आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के आएंगे, 30 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, ये 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, और 40 नंबर का कंप्यूटर आएगा आपका जो 20 नंबर का होगा। टोटल जो आपकी कट ऑफ बनेगी भैया आउट ऑफ 200 में से बनेगी, याद रखिएगा, ठीक है। 200 में से आपकी कट ऑफ बनेगी, और इसके अंदर कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं होता है, डायरेक्ट आपके इसके अंदर आपकी पोस्ट दे दी जाती है, ठीक है। इंटरव्यू आपका पीओ के एग्जाम के अंदर होता है। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आउट ऑफ 200 में से कट ऑफ बनेगी, तो आप आसानी से इसको आप कर सकते हैं। बस आपको एक अच्छे तरह की स्ट्रेटजी बना के आपको तैयारी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, अगर बात करें भैया पीओ की, अपन बात करें भैया वही रीजनिंग 40 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, 30 मिनट का टाइम मिलेगा। हिंदी इंग्लिश में से आप एक ले सकते हैं, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के आएंगे। मैथमेटिक्स 40 क्वेश्चन 50 नंबर के आएंगे आपके। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 नंबर के आएंगे। कंप्यूटर आपको 40 नंबर 20 नंबर का होगा। टोटल आपको आउट ऑफ 200 में से बनेगी। इसके अंदर क्या फर्क रहने वाला है, पीओ का लेवल आपका हार्ड रहेगा, और क्लेरिकल का थोड़ा आपका ईजी रहेगा पीओ के कंपेयर में, ठीक है। अब हम बात करते हैं भैया कट ऑफ की। मैं इसके अंदर आपको प्रीलिम्स की कट ऑफ बताऊंगा। सबसे पहले आपको जो प्रीलिम्स का जो एग्जाम होगा उसके अंदर आपको कट ऑफ को ध्यान रखना है। अगर आप प्रीलिम्स की कट ऑफ निकालोगे तभी आप मेंस में बैठ पाओगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। पहले आप प्रीलिम्स का एग्जाम निकालोगे, 80 में से जो कट ऑफ बनी है आपकी, ये आउट ऑफ 80 में से बनी है, 80 में से बनी है, याद रखिएगा, ठीक है। पहले अपन बात करते हैं भैया आरआरबी पीओ की। तो आसाम में जो कट ऑफ गई थी भैया, आंध्र प्रदेश के अंदर 40 नंबर गई थी जनरल की, ओबीसी एससी एसटी की बताई नहीं, इसके अंदर ईडब्ल्यूएस की आपकी 40 गई थी। इसका मतलब पेपर आपका अच्छा आया होगा, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसी कम होगी शायद। और आसाम में बात करें 50.75 हो गया आपका, एससी आपको 46, ओबीसी 50.50।
बिहार की अगर बात करें भैया 47.25 आपकी कट ऑफ गई थी, जो कट ऑफ दिखा रही की है उसके अंदर, वही मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है ना, अपलोड की हुई वही दिखा रहा हूँ। हरियाणा के अंदर आपकी 61.75 गई थी आपकी हरियाणा के अंदर, याद रखिएगा। और ओबीसी की गई थी आपकी 59.75, ओके। और हिमाचल प्रदेश की गई आपकी 59.25, जनरल कैटेगरी बता रहा हूँ। एस टी एस सी ओबीसी की आप 1-2 नंबर कम कर सकते हैं, जनरल कैटेगरी से याद रखिएगा, ठीक है ना। ओबीसी की तो 1 नंबर ही कम करें, और एस सी एस टी की आप 4-5 नंबर आप कम कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की लगभग सेम ही रहती है, जनरल और ईडब्ल्यूएस की और ओबीसी की। कर्नाटक के आपके 38.5 नंबर गई थी आपकी, ठीक है। अगर अपन बात करें एमपी की 55.25 नंबर आपकी गई भी एमपी की, जनरल कट ऑफ है, जनरल कैटेगरी की है, तो इस हिसाब से आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के सेम मान सकते हैं, और एसटीसी की आप थोड़ी कम 4-5 नंबर 3-4 नंबर आप कम मान सकते हैं। महाराष्ट्र की आपकी 55.75 आपकी गई थी, उड़ीसा की आपकी 56.25, ओबीसी की आपकी 56.2.5, यानी सेम ही गई है आपकी। देखिए पंजाब की आपकी 55.50 यानी 55.5 गई है आपकी। राजस्थान की 49 गई है, ठीक है। तो यानी कि पेपर आप देख सकते हैं आउट ऑफ 80 में से आई है आप पेपर, यानी कि आपका थोड़ा क्या हुआ था, पैटर्न चेंज हुआ था। पैटर्न क्या चेंज हुआ था इसके अंदर, पहले आपको 45 मिनट मिलते थे जिसके अंदर आप दोनों सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर क्या हुआ पिछली बार से कि आपको 25 और 20 मिनट की विंडो ओपन होगी, यानी कि 25 मिनट रीजनिंग के लिए, 20 मिनट आपके मैथमेटिक्स के अंदर। तो हो सकता है उस चक्कर में आपका कट ऑफ आपकी थोड़ी कम गई है ना। तमिलनाडु आपका 40.50, ओबीसी 40.50, ठीक है। तेलंगाना 20.50, बहुत कम गई है तेलंगाना में। उत्तर प्रदेश में 51, और उत्तराखंड में आपकी 59.50, ओबीसी आपकी 52.50, वेस्ट बंगाल 57.75, ओबीसी 53 गई है आपकी कट ऑफ, ठीक है। अगर अपन बात करें अभी आसाम की, अगर बात करें 69.50, आसाम की कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है आसाम की, ठीक है। अब अपन बात करें भैया ये आपका कौन सा है, ये तो हो गया आपका, यहाँ तक तो हो गया था आपका किसका, यहाँ तक तो आपका हो गया था भैया क्लेरिकल तक को, पीओ तक का, ठीक है ना। इस पेज तक तो आपके सारे पीओ के जो आपके एग्जाम हुए हैं उसकी जो कट ऑफ गई है। अब ये जो स्टार्ट हुआ है आपका यहाँ से, ये आपके क्लर्क की कट ऑफ है, ठीक है, क्लेरिकल की। ये आउट ऑफ 80 में से इसका पेपर आपका थोड़ा ईजी आता है कंपेयर टू पीओ के एग्जाम, है ना। तो इसके अंदर आपकी जो कट ऑफ गई है कितनी गई है, इसके अंदर आपकी कट ऑफ देखिए, आसाम की गई 69.50, ओबीसी की गई 69.50। जब हमने एग्जाम देते थे उस टाइम पे आपकी 75 प्लस जाती थी राजस्थान के अंदर, 75 प्लस, ठीक है ना, 80 में से। देखते राजस्थान की क्या कट ऑफ गई थी इससे पहले। छत्तीसगढ़ में आपकी बिहार के अंदर आपकी 66.75, ओबीसी की 66.25, ठीक है। छत्तीसगढ़ 61.75, ये आपकी जनरल कैटेगरी की याद रखिएगा, ठीक है ना। ओबीसी एसटी एसटी की आपकी गई है 61.75। गुजरात की आपकी गई 67, गुजरात की ओबीसी की 67 सेम गई है, ईडब्ल्यूएस की सेम गई होगी, और एसटी की आपकी 64। हरियाणा की देखिए मैंने बताया था ना 75 प्लस कट ऑफ जाती है राजस्थान हरियाणा के अंदर, तो हरियाणा के अंदर देखिए 75.25 कट ऑफ गई है, जो हरियाणा से है 75.25, बहुत ईजी पेपर आता है इसका। और हिमाचल प्रदेश 74, और फिफ्थ एससी का आपका 71.50, और जम्मू कश्मीर की आपकी गई थी 69। नेक्स्ट केरल के, कर्नाटक की बात करें ओबीसी की 68.75, 70 आपके मध्य प्रदेश की गई, मध्य प्रदेश में 70 गई है आपकी। जो हिंदी बेल्ट वाला जो राज्य है ना वहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा जाती है इसकी, ईडब्ल्यूएस की 70, एससी की आपकी गई है 68.250, महाराष्ट्र की आपकी गई है 72.50। देखिए महाराष्ट्र की भी आपकी गई है 72.50। मैं ऐसा बता रहा हूँ कि प्रीलिम्स के अंदर कोई हिंदी इंग्लिश नहीं आती, प्रीलिम्स के अंदर केवल आपके मैथ और रीजनिंग ही आती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये हो गया इसके अंदर आपका उड़ीसा 74, और पंजाब 73 देख सकते हैं आप, ठीक है। एससी की आपकी गई है 66.50। देखिए राजस्थान की गई है आपकी 70.50, राजस्थान की गई है आपकी 70.50, ठीक है ना। ओबीसी की सेम गई है, एसटी की आपकी 61 गई है, तमिलनाडु की 61, ओबीसी की सेम आपकी 61। त्रिपुरा की 68.50, और एसटी गई है आपकी 54.55, ठीक है। और यूपी की 69.75, ओबीसी की सेम गई है, एससी की आपकी 66.25, उत्तराखंड 74.25, वेस्ट बंगाल 77.50, यानी आउट ऑफ 80 में से यार 77.50 बहुत ज़्यादा कट ऑफ गई है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल में कंपटीशन ज़्यादा है, यहाँ पे 77.50 आउट ऑफ 80 में से है कट ऑफ, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ओबीसी की भी यही है 75.25, एसटी की भी 75.50, यानी यहाँ पे एससी की ज़्यादा गई है, ठीक है ना।
तो देख सकते हैं स्टूडेंट, ये तो रही है आपकी कट ऑफ, यानी कि अगर आप फोकस कर रहे हैं क्लरिकल एग्जाम के अंदर तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, पेपर आपका इजी आता है। बस आपको स्पीड और एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप कर सकते हैं उतना ही आपके लिए बेनिफिट है। देखिए स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि आप 80 में से 80 क्वेश्चन कर पाएँ, ठीक है। अगर आप 80 में से 60 या 65 क्वेश्चन भी करते हैं, समझ गए, अगर आप 80 में से 60% भी 65 क्वेश्चन भी करते हैं और एक्यूरेसी के साथ करते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होते हैं, तो बैंकिंग में क्या होता है, वो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके जो मार्क्स आते हैं आपके ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर पीओ की अपन बात करें, पीओ में अगर आप 50 से 55 क्वेश्चन भी आप 100% की एक्यूरेसी के साथ करते हैं तब भी आप कट ऑफ आसानी से पार कर सकते हैं। बस मेन चीज़ ये है कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। बाकी बच्चे तो कोई तो 70 प्लस भी कर देते हैं, ठीक है, 75 प्लस भी करते हैं, लेकिन उनकी गलती ज़्यादा हो जाती है। इस बैंक के एग्जाम में आपको ये करना होता है कि भैया गलती कम हो और एक्यूरेसी आपकी ज़्यादा सही होनी चाहिए। तो ये मेरे साइड से हो चुका है स्टूडेंट, ठीक है ना। और आप बैंक की तैयारी करें, और हो सकता है मैं आपको रीजनिंग की क्लास इस चैनल पे डालूँ, रीजनिंग की आरआरबी पीओ और आईपीएस पीओ के एग्ज़ाम के लिए, आरआरबी पीओ और क्लर्क के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, जो भी तैयारी करना चाहते हैं फोकस करें तैयारी पे, और प्रैक्टिस जितनी आप करोगे उतने आपके चांसेस है कि इसके अंदर आपके सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो ये मेरे साइड से था, 13,000 प्लस आपकी वैकेंसी है, लेकिन बोलने में 13,000 है, लेकिन टोटल वैकेंसी आपकी यही है, ठीक है। अगर अपन इसको टोटल करें 7,972 और 3,907, ठीक है ना। अगर इन सबको अपन टोटल करते हैं तो 9 7 9 9 18, यहाँ पे आपको गया 10 और 11, ठीक है ना। तो आपकी वैकेंसी भैया 11,869 है, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। वैकेंसी आपकी 11,869 है, फिर उसके बाद आपको अपने स्टेट में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको स्टेट वाइज भी देखनी पड़ेगी, फिर आपकी कैटेगरी वाइज भी आपको देखना पड़ेगा, सब चीज़ देखने के बाद आप तैयारी में आप उतरें, ठीक है। 11,869 आपकी वैकेंसी है। बाकी तो ये सारे जो ऑफिसर स्केल वाली पोस्ट हैं, यानी कि जो एक्सपीरियंस बंदे हैं, IT CA लॉ ट्रेजरी डिपार्टमेंट मार्केटिंग ऑफिसर एग्रीकल्चर ऑफिसर, तो ये उनके लिए है आपकी, ठीक है ना। तो ये मेरे साइड से राय है, आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा, तो सेशन को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रीजनिंग की क्लासेस आपको इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे एंड बाय।